Hello students, how are you? I hope you all are doing exceptionally well. So in this video lecture, we will study 10 most important questions of the chapter polynomials, right? So the earlier lecture that I had uploaded, and I hope that you have gone through all the lectures that we have learned so far. तो आज इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So without wasting further time, let's get started. What this question says, if the sum of zeros of a quadratic polynomial, and ये quadratic polynomial हमें दे रखी है, we have this polynomial is 3, find the value of k. तो ये देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स फोकस हेयर. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है यहाँ पर 3x² माइनस के एक्स प्लस 6, इसको ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है. हमने देख सीखा था कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर द पर्पस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जितने भी फाइंड आउट करने वाले आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट. आपको सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व करने आने चाहिए. तो ये क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे? जब भी के की वैल्यू का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इफ द सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 3, तो हम यही लिखेंगे. तो हमने देखा था कि जो सम ऑफ जीरो का रिलेशन हमारे पास होता है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट. तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए. तो जब हम अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालेंगे एंड वी हैव दिस 3 माइनस बी वी हैव माइनस के हेयर, तो एक फॉर्मूले का माइनस है एंड एक हमारा जो क्वेश्चन में के माइनस का है वो माइनस है, ठीक है. डिवाइडेड बाय ए, वी हैव ए इज 3, सो माइनस माइनस वुड गेट प्लस, एंड यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 3 3 जा 9 एंड इक्वल्स टू के वन जा के, सो द आंसर वुड बी 9. तो देखने में क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट द टफ क्वेश्चन. और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है जहां पर आपको वो क्वेश्चन में पूछता है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द के. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव. सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, so we have this polynomial, find the value of alpha square and beta square. Again this is the important question, right. तो आपको कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो हम समझते हैं. तो जो डेटा आपको दे रखा हो उसी डेटा से आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो लेट सी द सॉल्यूशन. सो व्हाट डू वी हैव टू हियर, हमको मालूम है दैट सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए. वी हैव अंडरस्टैंड दिस इन आवर इनिशियल क्लास, ओके. अब हमें कैलकुलेट यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान देना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू. तो इसको करने के लिए आपको इसी में ही वैल्यू उसको पुट करना होगा. तो हाउ वुड यू राइट दिस, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर अप्लाई हमें करनी पड़ेगी. अब नाउ यू हैव टू पुट एंड रिप्लेस द वैल्यू. वी हैव अल्फा प्लस बीटा हेयर minus b upon a and alpha into beta here is c upon a. So simply we will replace this value. So what we will put here, we will put minus b upon a square and 2 into में c upon a. So let's open the square. जब हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस वुड गेट प्लस, बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम बी स्क्वायर. सो वी कैन सेफली राइट हियर इज बी स्क्वायर. एंड जब हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, इट विल बिकम ए स्क्वायर, राइट. सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फॉर योर कन्वीनियंस. यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की सी से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2c अपॉन a. अब हाउ वुड यू सॉल्व दिस हियर, वी विल मल्टीप्लाई हियर एंड वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस मैनर.
तो जब हम a की a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम a क्यूब। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे a की b से इट विल बिकम a b स्क्वायर एंड इट विल बिकम -2a स्क्वायर c, राइट। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है हम उसको निकाल लेंगे। वी हैव a कॉमन हेयर, राइट। सो वी विल टेक कॉमन एंड ब्रैकेट में जो वैल्यूज होंगी बची हुई हम वो लिखेंगे। तो हमारा यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स दिस a, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस a से इस a की पावर को कट कर देंगे, बट 3 पावर में से 2 पावर ही हम कर पाएंगे। तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में a स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है एंड काफी कंफ्यूजिंग लगता है, बट दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द other question. This is the question number 3rd and let's understand this question. If the sum of zeros of the polynomial we have px is this. So we have again sum of zeros given is 1. Find the value of k. So we have to find the value of k and we were given the sum of zeros, right? And sum of zeros, you know, alpha plus beta which is minus b upon a. ये आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहीं से हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसके बेसिक्स क्या हैं और क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई मैं इनिशियल लेक्चर जो अपलोड करता हूँ आप सबके लिए वो इसीलिए करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और उसमें क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन एंड डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स राइट दिस पॉलिनोमियल फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। सो वी हैव सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स हमें कितना दिया हुआ है 1 एंड सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 एंड ये हमारा a है, ये हमारा b है एंड ये हमारा c है। सो वी हैव टू राइट हेयर माइनस b। तो माइनस फॉर्मूला का माइनस एंड -2 हमारे पास है एंड a हमारे पास दिस इज द a, k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 1, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट डू वी हैव टू डू हेयर, नीचे हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 1 प्रिज्यूम करेंगे एंड माइनस माइनस वुड गेट प्लस। So it will become 2 upon k square minus 14 equals to 1. यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो it will become k square minus 14 equals to 2, right? So take the 14 there, 2 plus 14, k square equals to we will have 16 स्क्वायर हमारा इक्वल का साइन क्रॉस करके जाएगा रूट बन जाएगा एंड 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है स्टूडेंट 16। सो इट विल बिकम 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हेयर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा था वैसे ही हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस अब आपको आसान लग रहे होंगे। आपको सबसे पहले समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड हमें पॉलिनोमियल गिवन है एंड सम ऑफ जीरोस का नंबर हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द value of k, right? So let's solve another question. So let's understand this question. If alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta, that is this is sum of zeros is -6 and product of zeros is 5, then find the polynomial. Mark this question as most important one, right? Because when you have to find the polynomial, मैंने आपको एक अलग से फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था तो ये आप यहाँ पर भी नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, जब भी आपको जीरोस गिवन हो एंड आपको पॉलिनोमियल बनाना हो, राइट, एंड आपको उससे पॉलिनोमियल एक कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में h प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। सो अब क्या करते हैं, लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ऑफ दिस
पॉलिनोमियल। सो एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पर रहेगा माइनस, वी हैव दिस प्रोडक्ट ऑफ sum of zeros, and this is minus 6 and x, and we have here is product of zeros which is 5. So the polynomial is x square minus minus would get plus 6x and plus 5. So this is the answer. Very simple question. Okay, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड व्हाट आर गिवन in the question, right? So let's solve another question. So let's understand this question. So what this question says, a quadratic polynomial whose zeros are -5 -6, तो वो polynomial क्या होगी हमें वो बताना है। So students, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है? इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझनी है कि हमें दो जीरोज यहाँ दे रखे हैं एंड वी आर नॉट गिवन कि ये सम ऑफ जीरोज हैं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं। तो आपको क्या समझना है, ये सिर्फ हमारा अल्फा है एंड हमारा बीटा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स -4 प्लस -5। ओके, so it will -4 plus minus ka 5, we will have -9, and product of zeros we will have -4 multiplied by -5, so minus minus would get plus, 4 5s are 20. So we have sum of zeros is -9, product of zeros is plus 20. So let's put the value and get the answer. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला भी हमने सीखा है। सो लेट्स पुट दी वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर स्टूडेंट अपने प्लेस पर रहेगा, सम ऑफ जीरोस वी हैव दिस -9 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव दिस 20। तो जो वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड आप समझ सको कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। So x square minus, oh sorry, it will minus minus, it will become plus 9x and we have this plus 20. So this is the answer, right? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रही है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो हेजिटेशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are. तो यहाँ हमें sum of zeros and product of zeros are given. So let's solve this question. So we have sum of zeros is under root 3 and product of zeros is 1 upon root 3. सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? जब हमें जीरोस दे रखे हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? आई थिंक ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, राइट? सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो एक्स स्क्वायर हमारा स्टूडेंट यही रहेगा माइनस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 अपॉन रूट 3 है एंड सम ऑफ जीरोस हमारा रूट 3 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे रूट 3 एंड एक्स, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 अपॉन रूट 3, राइट? सो लेट्स राइट इट हियर, इट विल बिकम रूट 3x एंड इट विल बी 1 अपॉन रूट 3। आपको ध्यान के रखना है स्टूडेंट्स कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम बटे में करके नहीं लिखते, हमेशा कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रूट 3 आ रहा है तो रूट 3 से हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो हम रूट 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हम रूट 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम रूट 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम रूट 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम रूट 3 एक्स स्क्वायर। जब मैं रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, काइंडली नोट हेयर, रूट 3 इट विल बिकम रूट 9 एंड रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट विल बिकम 3, तो इट विल बिकम 3x। एंड जब हम रूट 3 की 1 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड वी हैव दिस
पॉलिनोमियल। ओके, सो देखने में क्वेश्चन काफी टेक्निकल लगता है, बट इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू कैन इजिली फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। So let's move towards the other question. We have this question number 7 here. So let's understand the question. What this question says, find the quadratic polynomial. तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, एक अपनी पॉलिनोमियल निकालनी है। ओके, एंड पॉलिनोमियल निकालने के बाद whose zeros are, हमारे पास जीरोस गिवन है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आपको फिर से यहाँ इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जो हमसे यहाँ पर बात की जा रही है, ये हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है। दिस इज नॉट द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, it will become -2 plus -7, -2 -5 will become -7. Okay, and product of zeros we have this 2 multiplied by -5, माइनस माइनस हमारी हो जाएगी स्टूडेंट प्लस, 2 5 वी हैव 10। तो हमारा जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है वो आ गया -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा वो आ गया +10। अब हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, जिससे हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी। सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस जो हमारे पास यहाँ सम ऑफ जीरोस है दैट इज -7 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव दिस 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वुड गेट प्लस, 7 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल 7x एंड +10। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का जो रिलेशन है कोफिशिएंट का वो वेरीफाई करना है, राइट। वी हैव टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमने निकाल तो रखा है हेयर, वी हैव कैलकुलेटेड हियर अर्लियर, बट इस क्वेश्चन में अपने को ये वेरीफाई करके बताना है कि जी वेरीफाई करके बताओ क्या यही हमारा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा या कुछ और आंसर आएगा। तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व दिस। जो हमारा स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है उसकी हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आया 10। 10 के फैक्टर हम करेंगे स्टूडेंट, 5 2 10, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 7। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ये मिडिल वाले टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं और उसका तरीका होता है ये। ओके, सो लेट्स टेक द कॉमन आउट ऑफ हेयर। तो हमारा यहाँ x कॉमन आ रहा है, वी हैव x प्लस 2, यहाँ से हम प्लस का 2 5 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं। इट विल बिकम x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इनको हम कॉमन ले लेंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास है उनको हम दूसरे ब्रैकेट में पुट करते हैं, राइट। नाउ वी विल पुट देम इनटू इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू वी हैव -2 एंड यहाँ x इक्वल्स टू -5। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा अल्फा एंड ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा हमारा -2 एंड -5 आ रहा है और यही हमारा -2 -5 आ रहा है, सो देयर इज द करेक्ट आंसर जो हमने वेरीफाई करा है। सो यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन see here, right? So let's solve the other question. So in this question, let's understand the question firstly. So it says find the zeros, right? It says we have to find the zeros of the quadratic polynomial we have here is this and verify the relationship between its zeros and its coefficient, right? तो हमें यहाँ पर इसके zeros निकालने हैं एंड उसको फिर हमें स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ये हो जाओगे, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर हमारी जो पॉलिनोमियल है दैट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा इसीलिए तो आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी
सर आपने हमको पढ़ाई थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट यहाँ तो हमें बी एक्स वाला टर्म मिल ही नहीं रहा है। तो इस केस में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना लगाते हुए आप डायरेक्टली क्या करोगे, इनका फैक्टर कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन निकालूं तो मुझे बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, कॉमन निकालने का मतलब होता है अगर मैं 25 की 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा 75। तो हम यहाँ से कॉमन नंबर ले रहे हैं 3। तो जब 75 हम 3 कॉमन लेंगे इट मीन्स हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट्स ब्रैकेट में 25, राइट। सो वी हैव टेकन दी दिस कॉमन हेयर। ओके, सो व्हाट कैन वी डू हेयर। सो इस 3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए एंड इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। तो इस आइडेंटिटी में इसको हम लगाकर सॉल्व करेंगे। सो हेयर आई कैन राइट इट एज, यू कैन अंडरस्टैंड हेयर दिस, आई कैन राइट दिस 3 एंड इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 x माइनस 5। ओके, सो व्हेन वी पुट इट equals to 0, so what it would become, so it would become x minus 5 equals to 0 and x plus 5 equals to 0। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस का 5, राइट। तो एक स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया अल्फा और दूसरा हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स बीटा। सो यहाँ हम लिख देंगे बीटा माइनस 5। सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू हियर इज, पहला तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, हमें वेरीफाई भी करने हैं इनके दोनों जीरोस को। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस में हम दोनों जीरोस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्लस कर देते हैं। तो अगर मैं प्लस 5 में प्लस करूंगा माइनस 5, प्लस माइनस इट विल गेट माइनस, it will become 5 minus 5, it will become 0, right। so we have sum of 0 is 0। तो next we have is product of zeros, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम किस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा करके। तो अल्फा वी हैव इज प्लस 5 and beta we have is minus 5, it will become minus का 25। so now the answer is this। so we have verified both the relation, we have solved this question, right। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगा होगा and it is important for your exam perspective। let's move towards the other question। so understand this question, find the zero of polynomial, we have this polynomial here and verify the relationship between zeros and its coefficient, right। so let's solve this question। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने समझ लिया है, वी हैव दिस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6, राइट। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे जीरोस एंड उसके जीरोस को फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई भी करनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस। 2 6 जा 12 एंड 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 3 आई में हैव माइनस 1। तो इनके साथ हम x लगा के पुट कर देंगे क्वेश्चन में। So 2x square minus 4x plus 3x minus 6. So let's take common out of here. We have 2x common here. यहाँ हमारा x बचेगा and हमारा यहाँ पर जब 4x में से हमने x बाहर निकाल लिया एंड 4 में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, वी हैव हियर 2। यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या कॉमन लेंगे प्लस का 3 बिकॉज वी डोंट हैव टू चेंज दी साइन। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम बन गए, इनको हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं एंड जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं बिकॉज वी हैव टेकन द कॉमन। सो लेट्स पुट देम equals to 0। so it is x equals to 2, this is alpha, 2x equals to minus 3, 2 it will become x equals to 3 upon 2, this is students beta।
right? So we have to calculate here sum of zeros. So let's solve this sum of zeros. Sum of zeros students आपको पता है अल्फा प्लस बीटा which is again माइनस बी अपॉन ए. सो अगर आप माइनस बी अपॉन ए करके करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, अगर आप दोनों को प्लस करके करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, यू हैव द चॉइस. तो माइनस बी, सो वी हैव इन क्वेश्चन माइनस फॉर्मूले का एंड माइनस बी वी हैव 1, राइट. को x के पास हमारा कोई नंबर नहीं लग रहा तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 1 मानेंगे. एंड वी हैव a is 2, so minus minus plus sum of zeros we have 1 upon 2. Okay, so I hope this is clear to you. And next is product of zeros. So we will calculate product of zeros. So in order to calculate product of zeros, which is c upon a, so we will see here c हमारा है यहाँ पर स्टूडेंट्स -6 और a हमारा है 2, so it will become -6 upon 2 and 2 divided by 6 divided by 2, it will become 2 3 is 6, which is -3. So product of zeros we have -3. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो एंड इसका रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हो. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन. So student, this is the last question of this lecture series. So let's understand this question. So what this question says, find a quadratic polynomial. तो जब भी हमें quadratic polynomial को find out करना होता है तो आपको वो sum of zeros and product of zeros वाला formula लगाना होता है. The sum and product of whose is, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है. Find its zeros also, right? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है. तो ये हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है. ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में हमें सिर्फ अल्फा एंड बीटा गिवन था, नॉट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है. तो उसके लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताया था. द फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. तो एक्स स्क्वायर हमारा प्लेस पर रहेगा स्टूडेंट्स -8 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 12. सो माइनस माइनस वुड गेट प्लस 8x and plus 12. So we have this polynomial, right? तो हमने ऊपर क्वेश्चन करे थे, हमें सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना था, लेकिन इसमें आगे भी बोल रहा है स्टूडेंट्स, बोला है hence find the zeros. तो हमें इसके zeros भी अभी निकालने हैं. We don't have to verify, but we have to calculate the zeros. तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जो स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12 से. तो 12 के हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 12 1 12. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12. सो 6 2 12. हमें प्लस का 8 लाना है, तो हम दोनों को यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे. तो वी हैव प्लस 8x, राइट. सो लेट्स स्प्लिट इट. तो वी कैन राइट हेयर एक्स स्क्वायर, 8x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 6x प्लस में 2x एंड प्लस में 12, राइट. अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यहाँ से x ही कॉमन मिल रहा है, तो हमारा यहाँ बचेगा x प्लस 6 एंड यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा बनेगा x प्लस 6. दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए, इनको हम कॉमन ले लेंगे एंड बची हुई वैल्यू को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे. एंड नाउ वी विल पुट इट इक्वल्स टू 0, both the values. So x equals to is -6, x equals to -2. So we have this alpha -6 and we have this beta -2 and this is the answer. So I hope students ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एग्जाम में करके जाइएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे. So this was Tafsir Ahmed signing off. Thank you so much.